बिहार में कोई भी परीक्षा होती है तो सबसे पहला ख्याल किसी के दिमाग में यही आता है कि बिहार के परीक्षाओं में चीटिंग होती है। हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जब परीक्षा हॉल में लोग खिड़की से चीट पास करते हैं, कभी कभी तो पाइप पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं, पुलिस वालों से सेटिंग कर लेते हैं और ये तस्वीरें बिहार को एक तरीके से परिभाषित करती है। लेकिन अब ये सब बदल रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी शिक्षकों का बहाली के लिए परीक्षा ले रहा है और शिक्षकों के बहाली के लिए जो परीक्षा ली जा रही है उसमें जो तैयारियां की गई हैं हम उसके बारे में बताने के लिए आए हैं। तैयारी ऐसी है जिसको सुनकर परीक्षार्थी कांप जाएंगे और जिन लोगों के मन में है कि देखिए बिहार अब पहले जैसा है, तो भाई साहब ऐसा बात नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो तैयारी के बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं वो तैयारी ऐसी है जिसको सुनकर आप भी कुछ मिनट के लिए डर जाएंगे और एक मिनट के लिए ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये बदलाव सही है कि गलत। क्योंकि देखिए परीक्षा में जो लोग चीट करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ही बात है, लेकिन एक राज्य के तौर पर हमारा नाम इतना खराब हो चुका था कि कोई भी कहता था कि बिहार में एग्जाम दिए थे और अगर आप हाँ में सर हिलाएंगे तब कहेगा कि अरे भाई साहब आप तो चीटिंग करके पास हुए होंगे। अब आप ध्यान से सुनिए, जो बीपीएससी का बहाली का परीक्षा हो रहा है शिक्षकों का, उसमें क्या तैयारी की गई है। जितने भी परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर, उस एग्जामिनेशन सेंटर के 500 गज में धारा 144 लगा दिया गया है। अब एग्जामिनेशन सेंटर के 500 गज में धारा 144 लगाने का क्या मतलब है ये जान लीजिए। इसका मतलब यह है कि 4 लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं उस 500 गज के रेडियस में। इसका मतलब यह है कि यहां पर आप बेमतलब का आवाजाही आवागमन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप लाठी डंडा हथियार लेकर इधर उधर नहीं घूम सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बंदूक के दम पर चीट करवा देता है, लोगों को हड़का देता है, जो ऑन ड्यूटी पुलिस वाला होता है उसको लोग हड़का देते हैं। लेकिन अब ये सब नहीं होगा और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अब सतर्कता बढ़ गई है। 500 गज की दूरी में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं, 500 गज की दूरी में जब धारा 144 लगाई गई है तब वहां पर 2-3 काम और किया गया है। अब जान लीजिए कि वो 2-3 काम क्या है। पहली बात तो ये कि कोई भी फोटोकॉपी का दुकान उस 500 गज के रेडियस में अगर है तो वो दुकान परीक्षा के समाप्त होने तक नहीं खुलने वाला है। कोई भी इंटरनेट कैफे अगर उस 500 गज की दूरी में है तो परीक्षा के समाप्त होने तक वो इंटरनेट कैफे भी बंद रहेगा। कोई भी कोचिंग संस्थान अगर उस 500 गज की दूरी में है तो परीक्षा के समाप्ति तक वो कोचिंग संस्थान भी बंद रहेगा। मतलब कि एकदम से सतर्कता बरती जा रही है और सतर्कता इसीलिए बरती जा रही है क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई साहब बिहार में एग्जाम दे रहे हैं तो आप बिहार में चीटिंग ही करेंगे और इसी को ठीक करने के लिए एक तरीके से ये माहौल बनाया गया है। अब आप समझिएगा 500 गज के घेरे में अगर कोई फोटोकॉपी का दुकान नहीं खुलेगा तो चीटिंग का कोई मतलब नहीं है क्योंकि लोग आंसर का फोटोकॉपी करवाते हैं। अगर कोई इंटरनेट कैफे नहीं खुलेगा तो भी चीटिंग का चांस कम हो जाता है क्योंकि लोग इंटरनेट के जरिए अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने घर वालों को भेजकर आंसर निकलवाते हैं। कोई कोचिंग संस्थान नहीं खुलेगा तो मास्टर साहब लोग भी नहीं रहेंगे, फिर भी चीटिंग का चांस कम है। और जो धारा 144 लगाई गई है वो इसलिए लगाई गई है ताकि भीड़ एकत्रित ना हो, लोग वहां पर जाए ही ना, ये ना कह सके कि हमको काम है इसीलिए हम 20 आदमी कहीं जा रहे हैं। अब जब धारा 144 लगा दिया गया है तो आपको काम भी होगा तो आप भीड़ में इकट्ठा होकर वहां नहीं जा सकते हैं, आपको कोई अल्टरनेट रास्ता खोजना पड़ेगा और चीटिंग को रोकने के लिए ये बहुत ही शानदार कदम है। फिलहाल वो लोग जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, अब उनको सावधान रहना होगा और ये बात अपने मन से निकाल देना पड़ेगा कि उनको चीटिंग का मौका मिलने वाला है। उनको चीटिंग का कोई मौका नहीं मिलेगा और चीटिंग का मौका नहीं मिलेगा तो समझिए कि बिहार की छवि भी सुधरेगी। जो शिक्षक पास होकर शिक्षक बनेंगे वो अच्छा पढ़ाएंगे भी और ये वाकई में पढ़ाई के लिहाज से काफी अच्छा कदम है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।